हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। एचपी पटवारी एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम हो या पुलिस का एग्ज़ाम, तो मेंस्ट्रुएशन टॉपिक आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन ये जो इसमें आप यहाँ पे मैं फार्मूले लिखूंगा फिलहाल, और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर आपने मेंस्ट्रुएशन की फुल वीडियो देखनी है तो मेंस्ट्रुएशन की बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, और प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो उन सारी वीडियो को। ठीक है। प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे आप मेंस्ट्रुएशन का भी देख सकते हो, इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी, सारे है। ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम आने वाले नज़दीक में ही है, तो फिर आप अपनी जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है या फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं वो भी वीडियो को अटेंड कीजिए, और जो अभी फ्रेशर है वो भी। ठीक है। और आपको अलग से फार्मूलों की वीडियो चाहिए तो वो भी मेंस्ट्रुएशन के फार्मूले जो वो भी प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास की बोले एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1.20 मीटर, 0.60 मीटर और 0.30 मीटर है। तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो बॉक्स क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या ये घनाभ है एक, क्या ये एक घनाभ दी गई है हमारे पास। ठीक है। बोला घनाभ का क्षेत्रफल जो हमने ज्ञात करना। हमें कैसे पता लगा ये घनाभ है, क्योंकि इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला था वो होता है 2 × लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और आपको पहले फार्मूले याद करने इसके, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फार्मूलों के बगैर मेंस्ट्रुएशन में कोई काम नहीं है। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्व। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, लेंथ दे रखी है आपके पास 1.20 मीटर। ठीक है। और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 0.60 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी ये ब्रेथ दे रखी है आपके पास। ठीक है। ब्रेथ दे रखी है 0.6 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और जो आपकी हाइट है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। 0.30 सेंटीमीटर। पर आपने इसको पॉइंटर को नहीं हटाना, सॉरी पॉइंटर को नहीं गिनना, इसमें आपने डायरेक्ट सॉल्व करना इसको। ठीक है। पॉइंट को बाद में देखेंगे हम। आप करेंगे 2 × लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो इसको 12 मान लो डायरेक्टली, और जीरो को भी छोड़ दो, पॉइंट को भी छोड़ दो, इसको 6 मान लो। 12 छिके 72 होते ना, तो ऐसे कर लो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस ब्रेथ कितनी है 6 है। बस आपने पॉइंट को नहीं देखना और जीरो को नहीं देखना, सीधा 6 और मल्टीप्लाई बाय 3। फिर क्या आपके पास हाइट कितनी है 3, फिर क्या बोला लेंथ प्लस हाइट या हाइट प्लस लेंथ जो भी है। ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6। बस आपने क्या करना है कि इसमें हाइट जो मतलब पॉइंट को नहीं देखना है, तो कर दो सॉल्व। 12 छिके 72 प्लस 6 18 प्लस कितना हो गया, ये हाइट है यहाँ पे, थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये हाइट है तो यहाँ पे 3 आएगा, 6 नहीं आएगा, ये ब्रेथ वाला नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 12 छिके 72, 6 18 और 12 यहाँ 36। कर लो सॉल्व। 2 × ये कितना हो गया 90 और 30 126। अब इसको सॉल्व कर लो। 6 दूने 12, 1 2 दूने 4, 1 5 और 2, तो 252 आ गया ना। 252 मीटर क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर आ गया। ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल है, तो आपने अगर पॉइंटों से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। अब आपने सीधे आपको पॉइंट हटा के डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, जीरो को भी हटा के। ठीक है। तो आ जाएगा 252, इसमें 250 किसमें ये है, तो पॉइंट लगा लो अब। तो ये पॉइंट लगा लिया हमने, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करनी है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 864 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6a²। आपको पता होना चाहिए, फार्मूले सारे याद करना आपने। तो ये कितना हो गया 864 हो गया। ठीक है। क्योंकि हमें एक क्षेत्रफल दे रखा है और बोला क्या भुजा फाइंड आउट करनी है, ए फाइंड आउट करना, हमें ये ए भुजा को हम ए बोलते हैं। ठीक है। तो हमने ए को फाइंड आउट करना है। तो देखो अब काट दो, जो कटता है 6 से काट दो, फिर आमने सामने कट जाते हैं ये। तो 6 कम 6 हो गया, 2 रिमाइंडर बच गया, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 144 आ गया। ए स्क्वायर कितना आ गया आपका, ए स्क्वायर आ गया आपका, ए स्क्वायर आ गया आपका 144। ठीक है। स्क्वायर इस तरफ चला गया तो ये रूट में 144 आ गया। जब रूट को सॉल्व करेंगे, रूट को जब सोल्व करेंगे तो बार बार ये कितने होते हैं 144 होते हैं। आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आने चाहिए 30 तक। ठीक है। क्यूब रूट आपको 10 तक 11 तक चलेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट जो वो 30 तक आपको आनी चाहिए। तो 12 इसका जो वो
राइट आंसर हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 है, वो हमारे पास यहाँ दे रखा है। और घन का जो क्षेत्रफल घन का जो आयतन होता है वो A का क्यूब होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4A²। ये वॉल्यूम हो गया ये, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक कक्ष की लंबाई, ये लेंथ दे रखी है आपके पास, चौड़ाई ब्रेथ 3.5 मीटर और हाइट ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे हाइट दे रखी है आपके पास 4। तो 20 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्चा कितना होगा? चारों दीवारों पर जो पेंट कराने का खर्चा, तो 4 दीवारें बोली आपको, ऊपर ऊपर की नहीं होगी, सिर्फ 4 दीवारें। जब 4 दीवारें बोली गई तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है। ठीक है, तो जो ये घनाभ अब कैसे पता लगेगा? लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है? ये घनाभ है। जहाँ पे लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, तो वो और हाइट दे रखी है, तो वो घनाभ होती है आपकी। तो घनाभ का जो मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 4 दीवारें बोली है, छत नहीं है इसमें इंक्लूड। ठीक है, तो ये आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये घनाभ का। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। ठीक है, तो आपके पास लेंथ कितनी दे रखी है? 5, ब्रेथ कितनी दे रखी है? 3.5, हाइट कितनी दे रखी है? 4। तो 2 इंटू 4 लिख लो। लेंथ कितनी है आपके पास? लेंथ आपके पास 5 और ब्रेथ कितनी है? लेंथ आपके पास 5 और ब्रेथ कितनी है? 3.5। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करो, 5/1 कर लो। जब प्लस में हो तो आप एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई करते हैं आमने सामने। एलसीएम ले लो 10, तो कितना आ गया? 2 इंटू 10 आपका एलसीएम आ गया। ये कितना आ गया आपके पास? 10। यहाँ पे ऊपर 50 आ गया, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करते हैं फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होना चाहिए। 10 को 10 से काट दो पहले, फिर 1 आ गया तो 35 आ गया। ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 2 इंटू 85/10 आ गया। ठीक है, 85/10 आ गया। और अब क्या करेंगे आप? इसको काट दो, तो ये कितना आ गया? ये इसको रहने दो, ये 8 है, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करो पर इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ गया? 8.5। तो 8.5 इंटू 8.5 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि ये तो आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसको 20 वर्ग किलोमीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्चा बताना हमने, तो मल्टीप्लाई 20 कर दो। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 8 8 64, 5 एक और है, तो ये आ जाएगा 4, 8 5 40, 4, ये आ जाएगा 68। इसको मल्टीप्लाई करके और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर, तो कितना आ गया? 0। 8 दूने 16, असला 1, 6 दूने 12, 1 13, 1360 रुपये इस पर खर्चा जो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले पता होना चाहिए, बाकी प्रोसेस होना चाहिए आपको, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है मेंसुरेशन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब बोलता है कि एक घन है, ये घन है, और घन के पृष्ठ का परिमाप, जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। ये घन, ठीक है, ये आपके पास घन आ गया। ये पृष्ठ क्या है वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। ये आपका घन आ गया। ठीक है, ये घन आ गया आपका। अब बोलता है घन का पृष्ठ का परिमाप। पृष्ठ क्या मतलब? ये वाला जो है, ये एक साइड का ये पृष्ठ, इसका परिमाप दे रखा कितना? मतलब ये क्या बन गया आपके पास? वर्ग बन गई। इसका परिमाप कितना दे रखा है आपके पास? 24 दे रखा है। मतलब इन चारों भुजाओं का जोड़ जो अब आपके पास दे रखा है 24। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़ को हम क्या बोलते हैं? परिमाप। और ये चारों भुजाओं का जोड़ है, तो ये मतलब क्या है? वर्ग का परिमाप। ठीक है, कितना? 24। तो इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी? इन चारों का जोड़, इसका भी 24 है, तो एक भुजा हो जाएगी 6 की। ठीक है, तो अब 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई? ए आ गई, भुजा आ गई। तो अब बोला क्या? घन का आयतन ज्ञात करिए। अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो, जैसे मतलब ये आपको वर्ग लगे, वर्ग का परिमाप निकालना चाहते हो, तो वर्ग का परिमाप निकाल लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मर्जी आपने करना वो निकालो। जैसे वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4a होता है। तो 4a तो इज इक्वल टू दे रखा आपके पास 24, काट दो 6, इज इक्वल टू 6 आ गया आपका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि परिमाप बोला तो वो जोड़ होता है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना आपने। तो अब आगे क्या करना है? घन का एक पृष्ठ का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात करो। तो घन का आयतन निकालेंगे हम। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? जो घन का वॉल्यूम होता है,
तो जो घन का वॉल्यूम होता है वो होता है आपका ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब। आयतन ए का क्यूब होता है आपका घन का। तो ए क्या आपके पास 6 है, भुजा आपके पास 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आप यहाँ पे जो वो आ जाएगा। तो 6 छिके 36, 36 छिके 216 सेंटीमीटर क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर या क्यूब। तो क्यूब, ध्यान रखना आयतन क्यूब में होता है, ठीक है। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब जो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो वो सब्सक्राइब करना और प्ले लिस्ट देख लेनी है, वहाँ पे आपको सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको इनके मेंस्ट्रुएशन की फार्मूला की वीडियो चाहिए वो भी जो आपकी प्ले लिस्ट में जो है अवेलेबल है, ठीक है। ओके।